हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहा हूं, जहां पे आज विभिन्न कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पे उतरे हैं। आपको तस्वीरें इस वक्त हम सिरसा से दिखा रहे हैं। सिरसा के लघु सचिवालय का घेराव करने के लिए ये स्टूडेंट्स हैं वो पहुँचे हैं। और चूँकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में जो तमाम जो वैकेंसियां हैं वो रद्द हो रही हैं, एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं और CET का एग्ज़ाम भी लगातार लंबित चल रहा है, जिसके विरोध में आज स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पे उतरे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के सिरसा की, जहां पे आज लघु सचिवालय में ये स्टूडेंट्स पहुंचे हैं और ज्ञापन सौंपा जाएगा। इससे पहले भी कई बार स्टूडेंट्स हैं वो पहुंच चुके हैं, क्योंकि जो वैकेंसी नहीं निकल रही है, CET का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, लगातार जो वैकेंसियां निकल रही हैं रद्द हो रही हैं, एग्ज़ाम है, पेपर लीक हो रहे हैं, जिसके विरोध में आज स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पे उतरे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे शिक्षक भर्ती पूरी करने की बात है, इसके साथ साथ जो शराब सस्ती और शिक्षा महंगी, ये तमाम जो नारे लिखे हुए हैं और इनको लेकर के आज स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और हम बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे कि क्या कुछ है वो कहना चाह रहे हैं। जो तमाम जो लंबित मांगे हैं जिसको लेकर के आज स्टूडेंट्स हैं वो आज सड़कों पे उतरे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और चूँकि ये कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार हरियाणा में, हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले दिनों ये कहा था कि स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो है जल्द ही वैकेंसियाँ निकाली जाएंगी, लेकिन बावजूद इसके जो है वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है। भर्तियों के जो एडवर्टाइजमेंट है वो जारी नहीं हो रही है, जिसको लेकर के आज स्टूडेंट्स हैं वो लघु सचिवालय में पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पोस्टर बैनर लेकर के सेक्रेटरीट में पहुंचे हैं। यही जो सर आज हरियाणा में हो रहा है भर्तियों को लेकर, या तो धांधली हो रही है या भर्तियां नहीं, और यहाँ से 2 साल हो गए हैं भर्तियों की वेट में बैठे हैं, ओवर एज हो गए हैं, और ना ही तो पेपर हो रहे हैं। अगर पेपर हो रहे हैं तो वो लीक हो रहे हैं, इसका कोई प्रबंध नहीं किया जा रहा। CET का आप देख लो, 2 साल हो गए हैं लगे हुए। अब छात्र जो काबिल छात्र हैं वो तो बैठे रह गए हैं, ओवर एज हो गए हैं, और जो पैसे देकर लगने वाले हैं वो लग जाएंगे, हम फिर रह जाएंगे। तो इसी के लिए आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें भर्तियां जो हैं प्रॉपर दी जाएं, हमारी यहाँ भर्तियां ली जाएं और जो योग्य शिक्षक हैं वो आगे आ पाएँ। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जल्द CET का एग्ज़ाम होगा, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं। तो CET का एग्ज़ाम सर ले रहे हैं कब? जो CET का एग्ज़ाम 2020-21 में जो ये फॉर्म भरा था, अब तक ये चला जा रहा है। जो ना ये पेपर ले रहे हैं, ना जो ये पेंडिंग भर्तियां हैं पूरी कर पा रहे हैं, ना हरियाणा पुलिस की भर्ती पूरी कर पा रहे हैं, ना ITI की जो पेंडिंग रिजल्ट है वो निकाल पा रहे हैं, ना इनसे पेपर सही से बनाया जा रहा है। क्वेश्चन देते हैं तो क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, गलती करते हैं फिर वो कोर्ट में मुद्दा जाता है, कोर्ट में मुद्दा जाता है फिर वो केस पड़ता है और भर्ती पर रोक लगती है। हम ये चाहते हैं कि पेपर ढंग से बनाएं और जो भी पेंडिंग भर्तियाँ जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकालें और जल्दी से जल्दी भर्तियों को पूरा करें। सर फॉर्म भरे हुए को CET को इतना टाइम हो गया, उस पैसे का आप ब्याज भी लगाए ना तो कितना ब्याज बनता है। इनको एग्ज़ाम तो लेना नहीं है, एग्ज़ाम लेना इनको अभी वोट आ जाएंगे तब एग्ज़ाम लें, बिल्कुल लास्ट में, तब कह देंगे हमने इतना रोज़गार दे दिया, ये दे दिया। पिछले ही दिनों एक मंत्री अपने उस पे आए थे न्यूज़ चैनल पे, तो एक लड़की ने वोकेशनल एजुकेशन के बारे में सवाल पूछ लिया, तो उनको इंग्लिश का ये समझ नहीं आया भी क्या बोल रहा है उन्होंने कहा भी हिंदी में इसको ट्रांसलेट करो। ऐसे मंत्री बना रखे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है। मंत्री कम से कम, हम तो ये चाहते हैं एक तो ये भर्तियां पूरी हो जो भी रुकी हुई है। अगर मंत्री पढ़े लिखे होंगे ना तो आज हमें सड़कों पे आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मंत्री बना रखे हैं जिनको ना तो खुद आता है, उनको घर भरने हैं अपने। हम यहाँ पे सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। ये युवा 20-20 साल हो गए इनको तैयारी करते हुए, आज ये किस कगार पे हैं? आज ये सड़कों पे हैं। इसलिए बनाई थी क्या सरकार हमने भी हम सड़कों पे आए। धन्यवाद। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है? सर अभी जो लंबित भर्ती है वो पूरी की जाए और हमारी मांगे पूरी कर दी जाए, हमें रोजगार दिया जाए। धन्यवाद। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि स्टूडेंट्स हमारे साथ थे, काफ़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ हैं। और जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि CET का एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है और भर्तियां हैं वो लंबी चल रही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले दिनों कहा था कि स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जल्द CET का एग्ज़ाम होगा, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है और आज स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट्स हैं आज सड़क पर उतर के अपनी मांग रख रहे हैं।
सर सीईटी का एग्ज़ाम अभी हो नहीं रहा है, इस कारण सबकी भर्तियां रुकी हुई हैं। पिछले अभी जो पुलिस का पेपर हुआ था उसी की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 2 साल से सीईटी का एग्ज़ाम जो है लटका रखा है। तो गवर्नमेंट सिर्फ आश्वासन दिए जा रही है और ना तो हमें भर्तियाँ दे रही है, ना रोज़गार दे रही है, और हम बस इसीलिए हम प्रोटेस्ट पे उतरे हैं ताकि हमारी मांगे। क्या कहना चाहिए? सर एक तो शिक्षा पे टैक्स इतना ज़्यादा पे फ्री करो, क्योंकि शिक्षा का तो हर किसी का अधिकार है। जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली है वो तो पीछे होती जा रही है, जो अमीर है वो तो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, और ऊपर से भर्ती इतनी ज़्यादा डिले करी जा रही है। एक फाइनल तो दो कि कब होने एग्ज़ाम यहाँ पे, और ऊपर से इन्होंने जैसे अभी शराब है, शराब तो इन्होंने सस्ती कर रखी है, फीस इतनी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। क्यों? कुछ तो बोलो, कुछ तो सामने आके हमारे बोलो कि बच्चा भी ये बात है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। तो हम इसीलिए आए कि जल्दी भर्ती करवाओ, रिजल्ट जो पेंडिंग है वो सारे जल्दी से जल्दी हो जाए। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? आज स्टूडेंट्स हैं, तैयारियां कर रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं, ओवरेज हो रहे हैं। सर आगे से आगे एग्ज़ाम की मंथ बता देते हैं, भाई हम मई में लेंगे, जून में लेंगे, जुलाई में लेंगे। ऐसा करते करते कम से कम 1.5-2 साल बीत गए। अभी इनके पास कोई ना तो तारीख है, ना कोई सिलेबस है, ना कोई इनके पास पैटर्न है। कभी कहते हैं एनटीए लेगी, कभी कहते हैं एचएसएससी लेगी। एनटीए क्यों लेगी? एचएसएससी क्या करेगी अगर एनटीए एग्ज़ाम लेगी? दूसरा ये मतलब कहते हैं हम बिना पर्ची बिना खर्ची करवा रहे हैं। तो ये जो 2-3 साल पहले जो क्लर्क लगे थे उसमें इतने सीटर निकल रहे हैं। अगर इनकी बिना पर्ची बिना खर्ची है तो फिर इतने सीटर कहाँ से आ गए? और अगर ऐसे अगर पिछली भर्तियाँ अगर निकलवाई जाए, खोली जाए, तो पता नहीं कितने ही लोग हैं जो योग्य थे वो रह गए, और इनकी इस वजह से जो ना थे, जो नालायक थे, वो लोग लग रहे हैं आज। यानी कि जो भर्तियों में जो घालमेल हुआ उसका भी खामियाजा जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भुगतना पड़ता है। उनको ही भुगतना पड़ता है सब, और जो जिनके पास में पैसे हैं वही लोग लग रहे होंगे। अब कोई फ्री में तो कोई सीटर बैठता नहीं है, और सीटर खुद ही अपना जाके वहाँ पे डीवी करवा रहे हैं। मतलब कमाल की बात है। उनको बिल्कुल डर नहीं है इस चीज़ से कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमारे खिलाफ कोई एक्शन होगा, इसीलिए तो हो रहा है ये सब। सर मैं 2019 से पुलिस की भर्ती से रिलेटेड हूँ। 2019 में हमने फार्म भरे, 2 साल हमें पेपर के लिए लटका के रखा, फिर हमारा एग्ज़ाम हुआ, हमारा जो है रिज़ल्ट आया, उसके बाद हमने पीएमटी पीएसटी सब कुछ क्लियर कर लिया। मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ जो सब कुछ क्लियर किए हुए हूँ। फिर हमारी भर्ती को जो है नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में फंसा दिया गया। हमारा जो रिज़ल्ट है 16 दिसंबर को आया था, और तब से लेके हमारी अब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। और जबकि दुर्गा शक्ति का प्रोसेस है, उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, हमारी वेरिफिकेशन भी हो चुकी है, फिर भी उसकी ज्वाइनिंग नहीं दे रही सरकार। मेरा अनुरोध है कि ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी हमारी हरियाणा पुलिस की और दुर्गा शक्ति की, मेल फीमेल दोनों की करवाई जाए। सर हमारा 2019 में ITI इंस्ट्रक्टर का पेपर हुआ था, पास भी हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया। 2019 से देखो अब कितना टाइम हो गया, अब तक उस भर्ती पे कुछ ही नहीं हो रहा, ना रिजल्ट आ रहा ना और कुछ हो रहा। अब हम क्या करें? आगे की तैयारी भी नहीं कर पा रहे उस चक्कर में कि वो पेपर पास हुए हुए हैं, कहीं उसका रिजल्ट आ जाएगा तो हमारा भाई हमें पॉजिटिव वो तो मिल रहा है। अब क्या करें इस चीज़ का? अब रिजल्ट भी नहीं दे रहे, आगे पेपर की भी कोई भर्ती नहीं दे रहे। जैसे CET का एग्ज़ाम बार बार पोस्टपोन कर रहे हैं कि आगे होएगा आगे होएगा। अब कब होगा? एक फिक्स डेट तो देनी चाहिए ना, और एक फिक्स पैटर्न भी होना चाहिए उसका कि भाई ये सब्जेक्ट आएंगे, ये सिलेबस आएगा। कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ निर्धारित नहीं है कि भाई ये सिलेबस आएगा, ये चीज़ आएगी, ऐसे दे रखा है। उसके अलावा भी ये है कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने ऐसे होएगा, आगे 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 खिसकाते जा रहे हैं। तो एक फिक्स टाइम होना चाहिए कि भाई इस टाइम पे हमारा CET का एग्ज़ाम हो जाएगा, ताकि हमें भी ऐसा लगे कि हमने तैयारी की है, वो हमारी पॉजिटिव वे में जा रही है बस। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? CM ने हमने सवाल किया था, उन्होंने कहा था कि स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा प्रोटेस्ट पे नहीं है, मेरा जो टीचर वैकेंसी है ना उन पे है। जो पहले डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने कहा था JBT में जो टीचर JBT उनकी गवर्नमेंट आते ही JBT में वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन अब हम देखें तो दिल्ली में वैकेंसी निकल रही है टीचर्स की, राजस्थान में भी निकल रही है, पंजाब में भी पीछे निकली थी, लेकिन राजस्थान में कोई भी टीचर की वैकेंसी नहीं निकली है JBT टीचर की। मैं चाहती हूँ कि अगर सरकार JBT टीचर पर फोकस करे तो सही रहेगा। हमारे बच्चों जैसे हरियाणा में गवर्नमेंट का क्या है, टेट भी क्लियर है बहुत से बच्चों का, फिर भी वैकेंसी नहीं निकल रही। तो JBT टीचर्स की वैकेंसी निकले तो और भी अच्छा रहेगा। थैंक यू। जी सर, मेरा ये कहना है कि सर जो डिले होता है ये सिर्फ एक हमारी मतलब बच्चों को जो मिलना चाहिए, जो लोग रियलिटी में जिनको एक एजुकेशन लेवल है, जो वेल क्वालिफाइड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, जिनके पास वो नॉलेज है जो होनी चाहिए हमारे आज के डिपार्टमेंट में, हर जगह पे, हर पोजीशन पे। लेकिन वो लोग सिर्फ ये जो एग्ज़ाम्स डिले होते हैं इनकी वजह से हर बार वो लोग रह जाते हैं, ड्यू टू एज फैक्टर, ड्यू टू समथिंग एल्स। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर टाइमिंग हो, हर एक चीज़ का फिक्स शेड्यूल हो, जो एजुकेशन क्राइटेरिया है।
कैलेंडर एक जारी हो कि कब कौन कौन सी वैकेंसी कब कब निकलेगी। आगे प्रोसेस को नहीं फर्दर डिले करना चाहिए कि जून में होंगे, जुलाई में होंगे, अगस्त में होंगे, बिकॉज सिर्फ ये एक उस इंसान को पूरा का पूरा उसकी जो फैमिली है वो क्या बैकग्राउंड लेके वो डेली एक उतनी मेहनत करता है, अपनी सुबह से लेकर शाम तक पूरा रूटीन है, उसकी पूरी फैमिली उस एक शख्स पे डिपेंड करती है। आइदर अ गर्ल की बात करें, आइदर अ बॉय की बात करें, बिकॉज गर्ल्स का तो हम दोनों तरफ देखते हैं, बॉयज़ तो सिर्फ है कि एक फैमिली, बट गर्ल्स का ये है कि वो दोनों फैक्टर्स देख रही होती हैं, दोनों फैमिलीज उन्हें रन करनी है। और एक गर्ल फैक्ट्री सर वो रह जाते हैं बिकॉज क्योंकि भर्तियाँ डिले हो गई, एज उनकी अब अपर हो चुकी है, अब वो आगे कुछ नहीं कर सकते। तो एक होना चाहिए कि फिक्स क्राइटेरिया हो हर चीज़ का, हर एक प्रोसेस जो हो वो बिल्कुल डेट टू डेट हो, जैसे एग्जाम्स बोले जाएं वैसे ही लिए जाएं, ऐसे ही ना लिए जाएं। तो कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं हमारे साथ। हाँ जी, हमारी पिछली बार भी यही डिमांड थी कि हमारा पैटर्न फिक्स हो, रेगुलर भर्ती हो, बट हमारी पिछली डिमांड ही नहीं पूरी हो रही है। सरकार क्या सुन नहीं रही हमारी बात, सुनती है समझती है बट वो अप्लाई नहीं। इनफैक्ट ये हो रहा है कि अब यूनिवर्सिटी को उनका जो प्रॉफिट होता है वो भी नहीं मिलेगा, अब वो फीस और बढ़ा रहे हैं। क्या हर बार हम स्टूडेंट्स ऐसे रोड पे आते रहेंगे? हमारी प्रॉब्लम तो सुनो ना कुछ तो। थैंक यू सर। कुछ और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज सड़कों पे उतरे हैं स्टूडेंट्स। सर बस पास भी फ्री होना चाहिए, सीटी पेपर की डेट भी दी जानी चाहिए सर, एग्जाम ही होना चाहिए। हाँ जी सर। हाँ जी, यस सर, हम ICS सिरसा से आए हैं और सर हरियाणा में पिछले 10 सालों से कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं हुई, और सर जो वैकेंसी निकाली हरियाणा सरकार ने वो 3 साल बाद ये कहकर वापस ले ली कि हमें तो पता ही नहीं ये गजटेड पोस्ट है थी और हम इसके लिए नए नॉर्म्स बनाएंगे। उसी के साथ साथ दूसरी भर्तियाँ भी सर पेंडिंग पड़ी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सर ये जो भर्तियाँ वापस ली है वो उनको भी वैकेंसी निकाल के जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम लिया जाए। सर सभी छात्र 3-4 साल से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए सर ये प्रॉब्लम हो रही है, फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं। और सर जो सीईटी का एग्ज़ाम है ना, इसकी डेट मतलब 2-3 बार आ चुकी है और फिर भी सरकार नहीं ले रही। अब भी कह रही है जून या अगस्त में होगा और अभी पक्का नहीं पता कि जून अगस्त में लेंगे, फिर आगे बढ़ा देंगे। मतलब पूरे साल में कोई भर्ती नहीं हुई, बच्चे ऐसे तैयारी करते रहे और भर्ती नहीं लेंगे। मतलब सर ये गलत बात है सर। हाँ ठीक है। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि स्टूडेंट्स हैं वो लघु सचिवालय की तरफ बढ़ते हुए, और भारी पुलिस बल है वो वहाँ पे तैनात है, और आज स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पे उतरे हैं अपनी मांगों को लेकर के। जो वैकेंसियाँ रद्द की जा रही हैं, वैकेंसियाँ नहीं हो रही हैं, जो CET का एग्ज़ाम है वो नहीं हो पा रहा है, और उसको लेकर के आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि आज ज्ञापन सौंपा जाएगा। तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो मांगे हैं उनको लेकर के, और स्टूडेंट्स जो है इतनी, यानी कि ये कहूँगा कि तपती इस गर्मी में स्टूडेंट्स हैं वो लघु सचिवालय पे पहुँचे हैं और नारेबाजी की जा रही है। तहसीलदार हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं, महिला तहसीलदार हैं जिनको ज्ञापन सौंपा जाएगा, और स्टूडेंट्स हैं वो ज्ञापन सौंप रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं, क्योंकि ये कह सकते हैं कि पिछले करीब 3 महीनों में जो है कई प्रदर्शन है ये स्टूडेंट्स कर चुके हैं, और मांग यही है कि CET का एग्ज़ाम है वो आयोजित किया जाए, भर्तियाँ जो रद्द हो रही हैं उनको कंप्लीट किया जाए, और जो वैकेंसियाँ पेंडिंग हैं, जिन जिन विभागों में पोस्टें रिक्त हैं उनको तुरंत प्रभाव से भरा जाए। टीचर्स की भर्ती हैं, चाहे राजस्थान की बात करें, दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे हो रही है, लेकिन हरियाणा में टीचर्स की भर्ती नहीं हो रही है। उसको लेकर के भी, हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले दिनों ये कहा था कि स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नियम बनाए जा रहे हैं, और नियम भी अभी तक नहीं बने हैं। और जो बात थी कि 1 सप्ताह के अंदर करीब 40,000 पोस्टें हैं वो निकाली जाएंगी अलग अलग विभागों में, वो काम भी अभी डिले है। तो तमाम मांगों को लेकर के आज स्टूडेंट्स हैं वो सिरसा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट है पूरे हरियाणा भर में स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तमाम अलग अलग ज़िलों में जो आज ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। और एक साथ जो स्टूडेंट्स हैं ये कहेंगे कि एक साथ जो सड़कों पे उतरे हैं, जो रोष मार्च निकाला है, और अलग अलग तरह के जो बैनर्स हैं वो बना करके स्टूडेंट्स लेकर के आए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि CET का पेपर और NT का पेपर क्यों और लेगा, क्योंकि ये जो एजेंसी है इससे पहले भी एजेंसी से कई तरह की घालमेल है वो सामने आ चुके हैं। शिक्षा नहीं बाजारी माल, इसका व्यापारीकरण नहीं चलेगा। और कुछ पोस्टर ऐसे भी दिखे कि शराब हरियाणा में सस्ती है और जो शिक्षा है वो महंगी है। कुछ और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज सड़कों पे उतरे हैं, क्या मांग करते हैं? हम बस यही कहना चाहेंगे, SSC किस लिए बनाया? उन्हें क्यों बैठा बैठा के तनख्वाह दे रहे हो जब उन्हें पेपर ही नहीं लेना है? तो क्यों वैसे ऐसे कर रहे हैं? स्टूडेंट्स के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या स्टूडेंट मजाक बना रखा है स्टूडेंट्स का?
मतलब उनकी कोई वो नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं समझते क्या स्टूडेंट की। हम युवा ऐसे ही कब तक सड़कों पर उतरेंगे। थैंक यू। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ज्ञापन सौंपा जा रहा है और तहसीलदार के समक्ष स्टूडेंट्स हैं वो अपनी मांगे रख रहे हैं कि उनके एग्ज़ाम है वो जल्द कंप्लीट करवाए जाएं और जो मांगे हैं उनको जल्द पूरा करवाया जाए। आज पूरे प्रदेश भर में स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग ज़िलों में अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पे उतरे हैं और जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जा रहा है मुख्यमंत्री के नाम। और इन स्टूडेंट्स की मांग है वो जल्द पूरी की जाए और स्टूडेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि CET का एग्ज़ाम हो और जल्द जो वैकेंसियाँ अलग अलग विभागों में खाली हैं उनको पदों को तुरंत भरा जाए। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम इन स्टूडेंट्स की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।